we are going to start chapter number 6 multiple choice question जो relate कर रहा है सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर। अब यहाँ पर इनिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। नंबर 1 द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एक सेकंड। Now, question number 1, multiple choice number 1 is the branch of chemistry which deals with the study of compound containing carbon as an essential element is called dash. Obviously, कौन सी chemistry होगी ये? लेकिन organic chemistry. Organic chemistry is the right answer. Second, the first organic compound synthesized in the laboratory is dash. वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूरिया, UREA, ठीक है। नेक्स्ट, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड असल में इथीन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिथेनॉल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज CO2। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। Penicillin, urea, oxalic acid, all are organic except plaster of Paris. Plaster of Paris inorganic compound है जो हमने inorganic chemistry में पढ़ा है। तो plaster of Paris is not an organic compound, ठीक है। 5 Dash is the most important source of naturally occurring compounds of carbon। देखें, वैसे तो एनिमल प्लांट्स बोथ हैं, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली देखें तो नेचुरली अकरिंग जो सोर्स होंगे, अगर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट तलाश करना हो तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कहाँ लेंगे? इसमें से प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स लेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट हम लोग। तो इसकी डिकम्पोजिशन होगी, फॉसिल फ्यूल होगा तो क्या बनेगी? हमारे पास कार्बन बन जाएगा। तो अगर हमारे पास नेचुरली अकरिंग सोर्स आ जाए तो यकीनन वो एनिमल भी है, प्लांट्स भी है, कोल भी है, नेचुरल गैस भी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना हो एनिमल प्लांट्स के अंदर तो क्या सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग? प्लांट्स। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कोल। कोल कार्बन के कंपोनेंट्स में क्या चीज नहीं होती? सिलिकॉन नहीं पाया जाता कार्बन के कंपोनेंट में। कोल के अंदर कोल में हाइड्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, बस सिलिकॉन नहीं होगी, ठीक है। 7 हार्डेस्ट ब्लैक फॉर्म ऑफ कोल कंटेन 92 से 98% कार्बन इज कॉल्ड डैश। देखिए ये सीरीज हम लोग पढ़ चुके पहले वुड होता है। वुड से अगर हम नॉर्मली देखें तो सबसे पहले क्या चीज होती है हमारे पास? वुड। वुड से हासिल होता है पीट, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल और बिटुमिनस कोल से एंथ्रासाइट। बिटुमिनस कोल से क्या हासिल होगा? एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल विच कंटेन 92 to 98% कार्बन। तो यहाँ पर हार्ड ब्लैक फॉर्म ऑफ कोल जो होता है जिसके अंदर 92 से 98% कार्बन होता है, वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है हार्डेस्ट कोल, दैट इज एंथ्रासाइट, ठीक है। एट the most abundant form of coal and is used as energy source and carbonization for coke. Coal tar and coke oven is called dash. Anthracite, subbituminous, bituminous, lignite. This will be the important multiple choice question. The right answer will be anthracite. जो hardest form है वही हमारे पास सबसे ज्यादा abundant, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला coal, ठीक है।
हार्डेस्ट फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है कोल हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास abundant form of coal and its use as energy source and carbonization for coke will be anthracite. Next, dash is a pure carbon. कौन सी चीज प्योर कार्बन है? तो यहाँ पर प्योर कार्बन हमारे पास क्या है? कोक। ठीक है, कोक इज अ प्योर कार्बन। याद होना चाहिए, कोक, कोल, चारकोल, कोल गैस, कोल तार सब होते हैं, लेकिन जो प्योर कार्बन है वो कौन है हमारे पास? वो है कोक। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इन द अनरिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड डैश। असल में पेट्रोलियम जो होता है इसको दो वर्ड से निकला है, पेट्राओलियम, रॉक ऑयल भी कहते हैं और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो ये बोथ आएंगे, बोथ रॉक एंड क्रूड ऑयल। इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं हम लोग और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो बोथ आर द सेम आंसर। क्रूड ऑयल सिर्फ नहीं लिखेंगे, रॉक ऑयल नहीं लिखेंगे, बोथ क्रूड ऑयल एंड रॉक ऑयल। देन ये बात 11, नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ डैश। नेचुरल गैस में तकरीबन 94 to 96% पाया जाता है मीथेन। तो नेचुरल गैस में मीथेन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 94%। 12, in Pakistan there are vast reserves of natural gas at dash in Balochistan। गैस के, नेचुरल गैस के जो लार्ज रिजर्व्स हैं वो कहां पर है? वो लार्ज रिजर्व्स हैं हमारे पास सुई के मुकाम पर। ठीक है, क्योंकि जो गैस निकलती है इसको हम कहते हैं सुई गैस, नेचुरल गैस, मार्शी गैस, सुई। द राइट आंसर विल बी SUID। 13, dash is a mixture of methane, ethane, propane, butane, used as a fuel for making other organic chemicals. The options are refinery gas, gasoline, kerosene oil, gas oil। तो हम कहते हैं इसको गैसोलीन। तो गैसोलीन will be right answer for multiple choice number 13। Next, 14 is a mixture of hydrocarbons contain 5 to 8 carbon atoms and boiling in the range of 40 to 180 degrees Celsius is dash। तो ये रटने वाली बात है, रट्टा लगा होना चाहिए आपका कि जो कार्बन की चेन है अगर 5 से 8 कार्बन तो गैसोलीन के अंदर ही आए। ठीक है, गैसोलीन में ऑन द एवरेज कितने होते हैं? 6 कार्बन। तो 5 to 8 रेंज होती है कार्बन। तो 14 का आंसर बी, दैट इज गैसोलीन। 15, dash is a mixture of hydrocarbon having 11 to 12 carbon atoms and boiling point in the range of 250। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये हमारे पास है गैस ऑयल। ठीक है, गैसोलीन का कम होता है, तकरीबन 6 से 8 कार्बन एटम होते हैं और इसमें गैस ऑयल 11 to 12 carbon। 16, a mixture of hydrocarbon having 13 to 25 carbon atom is called dash। 13 से 15 कार्बन एटम अगर किसी मिक्सचर के हाइड्रोकार्बन में होंगे। अच्छा, ये गैस ऑयल है, गैस ऑयल। केरोसिन ऑयल में तो कम होते हैं कि गैस ऑयल चल रहा है हमारे पास। On strong heating, the fractions containing the larger hydrocarbons molecules are broken up into smaller, more volatile molecule is called dash। अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को हीट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, क्रैकिंग, रोस्टिंग, रिफाइनिंग। द करेक्ट ऑप्शन विल बी क्रैकिंग, ऑप्शन बी, क्रैक करना। तो एक लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है हमारे पास? क्रैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, क्रैकिंग इज आल्सो टर्म्ड एज डैश। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्केन की बात ना करें, ठीक है, अगर अल्केन को थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगी? क्रैकिंग। अगर हम अल्केन की बात ना करें तो हम क्या कहेंगे? पायरोलाइसिस। अगर हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, पायरोलाइसिस होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में खास तौर पे अल्केन मौजूद हो तो वो कहलाएगा क्रैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्रैकिंग है तो क्या बोल सकते हैं उसको? पायरोलाइसिस। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 19, a large number of organic compounds, especially the unsaturated one,
shows a great tendency to unite. This process comes as dash polymerization. बहुत ही आसान सी बात, जब भी मोनोमर कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद लार्ज यूनिट बनाते हैं एक लॉन्ग चेन की, जो रिपीटिंग स्टेट में होती है, रिपीटिंग फॉर्म में, which is called polymer, or the process is called polymerization. The isomers of ethanol, ethanol का isomers, अब जिसने चैप्टर सही से याद किया हुआ है, he or she must know that the right answer will be dimethyl ether. इथेनॉल का जो आइसोमर है वो डाइमिथाइल ईथर है। कौन सा, ये पता होना चाहिए आपको। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ही आसान सी बात है। 22nd, organic compound other than the hydrocarbons may be considered to be derived from the hydrocarbon by the replacement of one or more of their dash atom with atoms or group of atoms of other elements is dash. You have 5 seconds to do answer of this multiple choice question. जल्दी से 5 सेकंड में आंसर दें जल्दी से जरा। The right answer is B, हाइड्रोजन। जबरदस्त, the right answer is B, हाइड्रोजन। सिंपल कह रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुमा फिरा के बातें पूछी गई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो ड्राइव होते हैं किससे भाई, अगर एक एटम को डिस्प्लेस कर दें तो वो एटम कौन सा होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसका आंसर। 23rd, when ethylene is heated under pressure a transparent solid polymer dash is obtained. पॉलीथीन, पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स और पॉलीइथाइलीन बैग्स एक ही बात। पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स और पॉलीइथाइलीन बैग्स एक ही बात, ठीक है। An atom or group of atom which confers characteristic properties to an organic molecule is called dash, is called functional group. ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है जिस पर सारी की सारी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड कर रही होती हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट 25, compounds having same molecular formula but different structures are said to be dash. वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ये कहलाते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम इज डिटरमाइंड बाय डैश नंबर, डेकेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, हेक्सेन नंबर और नन ऑफ दीस। पेट्रोलियम की क्वालिटी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं बाय यूजिंग ऑक्टेन नंबर, दैट इज ऑप्शन बी, ऑक्टेन नंबर। 27, डैश ऑफ द फॉलोइंग ओबे आइसोमेरिज्म। वो कौन है जो आइसोमेरिज्म ओबे करेगा, C2H6O, ये करेगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ओबे। मतलब कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के और पूछा जाएगा भाई कि या तो ये कौन सा आइसोमर बना सकते हैं, ये बना सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इससे क्या क्या बनेगा, इससे बनेगा इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर्स हो गए, ये दोनों हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, करेक्ट। नेक्स्ट 28, two or more than two different compounds having same molecular formula but different carbon chains or skeleton are said to be chain isomerism. A, option A is right answer. The kind of isomerism which depends upon the relative position of the group or the position of a double or single bond in case of unsaturated compounds is termed as dash। डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड मतलब डबल की पोजीशन में फर्क है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आगे पीछे होगी, वन फर्स्ट पोजीशन होगी या सेकंड पोजीशन होगी। कंपाउंड सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, पोजीशन चेंज है तो कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट 30,
Isomerism which involve compounds having the same molecular formula but different functional group are called dash. वो कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो भाई डिफरेंट हो कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो आइसोमर्स तो होंगे लेकिन चेंज क्या हो चेंज हो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप तो एक लाएंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. Dash is exhibited by compounds having the same functional group but different alkyl attached to the same multivalent atom. इसका मतलब ये हो गया कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो लेकिन डिफरेंट अल्काइल रेडिकल अटैच हो वो कहलाएंगे मेटामर्स. तो मेटामर्स इज अ राइट ऑप्शन. ऑप्शन डी 32. In cracking, usually catalyst used is dash. क्रैकिंग के लिए ज्यादातर कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है आई थिंक अल्यूमिनो टेट्राइथाइल लैट. ठीक है क्रैकिंग में ज्यादातर टेट्राइथाइल लैट को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. आइसोब्यूटेन एग्जिबिट. आइसोब्यूटेन एग्जिबिट चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म सिंपल यहां पर हमें एग्जांपल गिवन होगी और पूछा जाएगा कौन सा आइसोमर्स फॉलो कर रहा है. आइसोब्यूटेन से हम एन बना सकते हैं इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है चेन आइसोमेरिज्म. In CCl4 molecule, the 4 valencies of carbon atom are directed toward the corners of a dash. Corners of the tetrahedron. 4 कॉर्नर है टेट्राहेड्रल के होते हैं. ठीक है. Next, formation of alkane by the action of zinc on alkyl halide is called dash. Is called dash reaction. ये हमारे कोर्स में आगे है लेकिन टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. पॉल्स रिएक्शन. देखिए अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर जिंक से करवाते हैं तो हमारे पास जो अल्केन बनेगा रिएक्शन कहलाएगा पॉल्स रिएक्शन. कल हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था वो था सेप्टीन एंड सैंड्विच रिएक्शन. आज एक नई चीज देखी पॉल्स रिएक्शन. पॉल्स रिएक्शंस क्या होता है व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म अल्केन इज कॉल्ड पॉल्स रिएक्शन. The isomers must have the same molecular formula. Option B is the correct option. 37. In alkanes, all carbon-carbon bonds have dash. All bonds are single, not double, not triple. तमाम के तमाम bonds क्या होते हैं? Single covalent bond. 38. Removal of one of the hydrogen atom of an alkane produce dash. अगर अल्केन में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो बनने वाला रेडिकल क्या कहलाएगा अल्काइल रेडिकल और अल्काइल ग्रुप. सो अल्काइल ग्रुप इज द राइट आंसर. 39. कंपाउंड इन व्हिच 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू एन ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड डैश. ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो ऑक्सीजन एटम पे क्या कहलाएगा वो कहलाएगा ईथर. ऑक्सी ग्रुप ईथर्स. 40. Many hydrocarbons contain more than one OH groups in a molecule. Molecules of this type are called dash. बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच होता है एक से ज्यादा. इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. 41. Dash is the common name of methanol. मिथानॉल को हम कहते हैं अच्छा गलती हुई इसमें मिथानॉल नहीं है बल्कि क्या है मिथानल NaL. तो ये हमारे पास क्या है मिथानल. अच्छा गलती तो नहीं है अगर गलती होती तो मसला हो जाता फिर बता रहे हैं. ठीक है देखिए अगर ये मिथानल होता तो फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है तो मिथानॉल कोई भी नहीं है नन ऑफ दीस आंसर है. लेकिन अगर यहाँ पर होता ये आल मिथानॉल डैश इज द कॉमन नेम ऑफ मिथानॉल तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म का मतलब एक कार्बन होता है लेकिन एल्डिहाइड CHO ग्रुप है और ओल OH ग्रुप है. तो ऑप्शन A B C तीनों एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो तीनों एल्डिहाइडिक मैच नहीं कर रहे. लास्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस. ठीक है तो 42. दैट इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनॉन. प्रोपेनॉन मीन ई प्रोप. प्रोपेनॉन कब बनेगा प्रोपेनॉन जब बनेगा जब बीच में कीटोनिक ग्रुप हो दरमियान में क्या हो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप
और 2 अल्काइल रेडिकल अटैच हो यहाँ पर CH3 और CH3, इसको कहेंगे प्रोपानॉन। ये क्या है भाई? ये है कीटोन। ये क्या है? कीटोन। कीटोन, इसको हम कीटोन कहते हैं, देख लेते हैं। तो ये एसीटोन भी है, एसीटोन। कीटोन तो इसका जनरल नेम है, ये क्या है? एसीटोन। CH3COCH3, CH3COCH3, द राइट ऑप्शन विल बी एसीटोन। 42 करेक्ट हो गया। बेंजीन इज अ डैश। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें से फ्रूटी स्मेल आती है, एरोमा की स्मेल आती है, ठीक है। देन 43 complete aromatic compound. 44 common name of formic acid is methanoic acid. Common name of formic acid is methanoic acid, option A. 45 the properties of organic compounds are due to dash, due to functional group B. Here we have complete all the multiple choice questions. If you have any query regarding understanding multiple choice related with chapter number 6 organic chemistry, so you can comment or ask. नहीं तो जहां रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज।